प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर का सेकंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत नगर और उसके प्रकार पर चर्चा करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे नगरों के प्रकारों का उद्भव और विकास। ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ टाइप्स ऑफ सिटीज। ऐतिहासिक अध्ययन के दृष्टिकोण के नगरों के प्रमुख निम्न 5 प्रकार निश्चित किए जा सकते हैं। नंबर 1, प्रथम नगर, फर्स्ट सिटीज। नगरों के उद्भव और विकास के लिए कुछ प्रारंभिक पूर्व अवस्थाओं का विकास होना आवश्यक है। कृषि के उत्पादन और खाद्य पदार्थ की बाहुल्यता दोनों आवश्यक है, तभी नगर की बाहुल जनसंख्या के लिए खाद्य पदार्थ की व्यवस्था संभव हो पाती है। बड़ी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए शक्ति और सत्ता का होना आवश्यक है। अधिकतर बड़े नगरों का उद्भव और विकास व्यापारी मार्ग पर हुआ था। ममफोर्ड के अनुसार प्रथम नगरीय बस्तियां नदी के किनारे विकसित हुई थी। इस अवस्था के अधिकतर नगरों की सुरक्षा के लिए चारों ओर परकोटे थे। इन नगरों की जनसंख्या को धर्म एकता में बांधकर नगरीय समाज का रूप प्रदान करता था। नंबर 2, वास्तविक नगर, रियल सिटीज। क्लासिकी नगर सही अर्थों में संसार के वास्तविक नगर थे, जैसे यूनान नगर का उद्भव अंधकार युग में हुआ था। अंधकार युग का अंत 776 ईस्वी पूर्व हुआ था। उस समय प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। अंधकार युग के अंत में अनेक नगर राज्यों का उद्भव हुआ था, जिन पर अभिजात तंत्र शासन करता था। ये शासक धनी व्यापारी होते थे। इस काल में जब नगर राज्यों का उद्भव हुआ, तब इनकी जनसंख्या 20,000 के लगभग थी। इन नगरों का निर्माण धार्मिक स्थलों पर हुआ था। इन नगरों में समय के साथ साथ नगरीय योजनाएं और प्रबंधन का विकास हुआ था। रोमन के लोगों ने यूनान की नगरीय परंपराओं को संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। अतः यह कहा जा सकता है कि ये वास्तविक या शास्त्रीय नगर अन्य विभिन्न प्रकार के नगरों के विकास के आधार बने। इस आधार पर स्थान, समय और आवश्यकता के अनुसार अनेक प्रकार के नगरों का विश्व में विकास हुआ। नंबर 3 है व्यापारी नगर, मर्चेंट सिटीज। व्यापारी नगरों के विकास के कारण यूरोप के सामंत समाजों का नगरीय समाजों में रूपांतरण हुआ। सहस्त्राब्द युग के अंत तक पश्चिम यूरोप के अधिकतर समाज सामंती और ग्रामीण समाज थे। बाद में ये समाज व्यापारी केंद्रों के रूप में विकसित हुए। व्यापारी एक वर्ग के रूप में विकसित हुए। इन्होंने नगरों और कस्बों में रहना प्रारंभ किया। ये नगर उत्पाद के प्राप्ति और वितरण के स्थान बन गए। प्रारंभ में कपड़े के कारखाने लगे। इस प्रकार के नगर संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थान बन गए। धीरे धीरे ये नगर विनिमय के सार्वभौमिक स्थानों में विकसित हो गए। इस प्रकार से नगर व्यापार और वाणिज्य के समृद्ध स्थान बन गए। इन नगरों में धनाढ्य व्यापारी निवास करने लगे। इन नगरों की नगरीय भूमि दिन प्रतिदिन मूल्यवान बन गई। व्यापारी नगर परिवर्तन काल के महत्वपूर्ण प्रकार सिद्ध हुए। नंबर 4, प्रौद्योगिक नगर, इंडस्ट्रियल सिटीज। संपूर्ण संसार में औद्योगिक क्रांति में औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। कारखानों में वस्तुएं बनने लगीं। कारखाने वालों ने वस्तुओं को सस्ता करने और लाभ में वृद्धि के लिए प्रयास किया। प्रारंभ में ऊर्जा का स्रोत कोयला था, अतः कारखाने वहां स्थापित किए गए जहां पर कोयले की खानी थे। ब्रिटेन पहला देश था जहां औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक नगरों की तेजी से वृद्धि हुई और उसके साथ साथ जनसंख्या में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई। यह नगरीयकरण की प्रक्रिया थी जिसने औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। औद्योगिक नगर अन्य प्रकार के नगरों के बिल्कुल भिन्न थे। इनमें संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में परिवर्तित हुए। इस प्रक्रिया ने अनेक सामाजिक नियमों को तोड़ा। सामाजिक अपराध बढ़े, गंदी बस्तियां बनी और उनकी संख्या में वृद्धि होती गई। ऐसा पहले के कालों में घटित नहीं हुआ। अमीर अधिक अमीर होते चले गए और गरीब और अधिक गरीब बन गया।
प्रदूषण में वृद्धि हुई, आवास की समस्या में वृद्धि होती चली गई, अपराध और बाल अपराधों में वृद्धि हुई। नंबर 5 है उत्तर औद्योगिक नगर। उत्तर औद्योगिक नगर अर्थात वर्तमान के संदर्भ में भविष्य में नगर कैसे होंगे की कल्पना करना। आज इंटरनेट, मोबाइल फोन, अन्य संचार के कारण आवश्यक नहीं है कि उद्योगों के संचालन और नियंत्रण के लिए कार्यालय उनके साथ ही स्थित हो। कॉल सेंटर ने इस प्रशासनिक व्यवस्था को संसार के किसी भी स्थान पर स्थित करना संभव बना दिया है। अधिकारियों की भौतिक या शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, लोग संसार के किसी भी स्थान पर रहकर कार्य कर सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि नगरों में उपर्युक्त वर्णित प्रकारों के प्रारूप के आधार पर नगरों के प्रकार का कोई एक वर्गीकरण का प्रकार निश्चित नहीं किया जा सकता। नगर धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यवसायी, मनोरंजनात्मक या कोई एक विशेषता एक ही नगर की हो सकती है। नगर के कार्य लोगों की आवश्यकताओं, समय और स्थान के कारण परिवर्तित होती रहती है। अतः कहा जा सकता है कि भविष्य में नगरों के प्रकारों का कोई एक प्रारूप शुद्ध, सटीक और सर्वमान्य निश्चित नहीं किया जा सकता है। तो आज का ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे नगरीकरण एवं नगरवाद। धन्यवाद।